हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला से बेमेल को छांटिए और सही विकल्प चुनिए। इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, 4 विकल्प दे रखे हैं और हमें क्या करना है, बेमेल को छांटना और सही विकल्प चुनना है। तो पहला जो विकल्प है स्क्रोटम, रेटे, टेस्टिस, फैलोपियन नली, वास डिफरेंस। तो इसमें जो है मेल जो नहीं खा रहा है बाकियों से, उसे हटाना है हमें, यानी कि उसे चुनना है। दूसरा है ओवरी, यूटरस, वेजाइना, इजैक्यूलेटरी वाहिका, तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा है एक्रोसोम, ग्राफिन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, सर्विक्स। चौथा है प्रोस्टेट, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, कॉर्पस ग्रंथि। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम जो है बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा हो जाएगा इस प्रश्न में जनन तंत्र। जनन तंत्र जो है नर और मादा में जो है अलग होता है। अगर हम बात करें नर जनन तंत्र की, तो इसमें देखा जाता है वृषण हो गया, वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहक, मूत्रमार्ग, शीशन तथा सहायक ग्रंथियां होती है। वहीं अगर हम मादा जनन तंत्र की बात करें तो इसमें जो है आते हैं और कह सकते हैं ये मादा जनन तंत्र जो है स्त्रियों के श्रोणी के भाग में स्थित होता है, जिसमें अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि तथा बाह्य जननांग शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम विकल्प में चले, पहला जो विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में वो है स्क्रोटम, रेटे, टेस्टिस, फैलोपियन नली, वास डिफरेंस। तो यहाँ क्या होगा, जो पहले में जो मेल नहीं खा रहा है बाकियों से, वो हो जाएगा फैलोपियन नली। फैलोपियन नली की बात करें तो ये महिला प्रजनन पथ का एक प्रमुख हिस्सा होता है और निषेचन की जो है ये जगह होती है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी कि ये मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि स्क्रोटम, रेट, टेस्टिस और वास डिफरेंस जो है नर में आता है और फैलोपियन नली जो है मादा में आता है। अब हम बात करते हैं दूसरे विकल्प में, वो दे रखा है ओवरी, यूटरस, वेजाइना, इजैक्यूलेटरी वाहिका। तो यहाँ पर इजैक्यूलेटरी वाहिका जो है निकल जाएगा, यानी कि हम इसे चुन लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इजैक्यूलेटरी वाहिका तब बनती है जब वीर्य पुटिका वाहिनी वास डिफरेंस के साथ विलीन हो जाती है और ये जो है पुरुष प्रजनन प्रणाली से संबंधित होता है। बाकी जो है मादा में आते हैं, ओवरी, यूटरस और वेजाइना। अब हम बात करते हैं तीसरे में। तीसरे में है एक्रोसोम, ग्राफिन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम और सर्विक्स। तो यहाँ जो है एक्रोसोम निकल जाएगा, वो मेल नहीं खा रहा है बाकियों से। अब एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम जो है शुक्राणु के सिर के पूर्व काल का एक क्षेत्र होता है और यहाँ पे कुछ एंजाइम मौजूद होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि बाकी जो है ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम और सर्विक्स मादा में आते हैं और एक्रोसोम जो है हम कह सकते हैं ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे अंतिम हम देखते हैं प्रोस्टेट, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स और कॉर्पस ग्रंथि। तो इसमें जो है निकल जाएगा चौथे में, वो होगा टेस्टिस। टेस्टिस इसलिए क्योंकि वृषण पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक मुख्य भाग है, जबकि अन्य जो है वो सहायक ग्रंथियां हैं, यानी कि प्रोस्टेट हो गया, सेमिनल वेसिकल्स हो गया और कॉर्पस ग्रंथि, ये एक सहायक ग्रंथियां होती हैं। लेकिन वृषण एक पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक मुख्य भाग होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा, इसे हम चुन लेंगे। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला विकल्प है वास डिफरेंस। ए में
पहले का वास डिफरेंस, दूसरा है वेजाइना, तीसरा है सर्विक्स, चौथा है कॉर्पस ग्रंथि। ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा पहले में फेलोपियन नली आ रहा है, दूसरे में इजैकुलेटरी वाहिका, तीसरे में एक्रोसोम, चौथे में टेस्टिस। दूसरा है बी में, एक का रेटिटेस्टिस, दूसरा है ओवरिक, तीसरा है ग्राफिन फॉलिकल, चौथा है प्रोस्टेट। पुनः ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि पहले में हमने रेड टेस्टिस को नहीं हटाया, फेलोपियन नली आएगा। उसके बाद बाकी भी क्या है यहाँ पे? गलत। उसके बाद तीसरा यानी कि सी है, पहला स्क्रोटम, दूसरा है यूटेरस, तीसरा है कॉर्पस ल्यूटियम, चौथा है सेमाइनल वेसिकल्स। तो ये भी क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि हमने देखा पुनः ये स्क्रोटम नहीं आएगा, यूटेरस भी नहीं आएगा, बाकी भी गलत है। चौथा यानी कि अंतिम में दे रखा है डी, एक का है फेलोपियन नली, ये सही है। दूसरा है इजैकुलेटरी डक्ट और कह सकते हैं जिसे वाहिनी। उसके बाद एक्रोसोम, ये भी सही है। उसके बाद टेस्टिस, ये भी सही है। यानी कि डी इस प्रश्न का हमारे उत्तर हो जाएगा। डी क्या है इस प्रश्न का उत्तर? दिए गए प्रश्न का सही उत्तर डी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।